नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 बच्चों की हत्या कर पिता फांसी पर लटका। पारिवारिक कलह के चलते बच्चों की हत्या की गई। फॉरेंसिक टीम सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वही थाना रोजा के मानपुर चक्री गोटिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पारिवारिक कलह के चलते बच्चों की हत्या कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम और साथ ही पुलिस बल मौके पर पहुंची है, मौके पर मौजूद है। थाना रोजा क्षेत्र के मानपुर चक्री गोटिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से। तो शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 4 बच्चों की हत्या कर पिता खुद फांसी पर लटका। पारिवारिक कलह बताया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की हत्या की गई। फॉरेंसिक टीम सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और मामले की जांच में जुटा हुआ है। पूरा मामला बताया जा रहा है पारिवारिक कलह का। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। शाहजहांपुर से बड़ी जानकारी। 4 बच्चों की हत्या करके पिता खुद भी फांसी पर लटक गया। पहले बच्चों की हत्या की और फिर खुद अपनी आत्महत्या कर ली। यहाँ पर बताते चले कि पारिवारिक कलह बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये 4 बच्चों की हत्या की गई है। थाना रोजा क्षेत्र मानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शाहजहांपुर से ये जानकारी। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। ये ग्रामीण जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। ग्रामीण वहां पर पहुंचे हुए हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखा रखे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सुशांत शुक्ला लाइव जुड़ चुकी हैं। सुशांत, आपका रुख करना चाहूंगी, पूरा मामला क्या है और अपडेट क्या है? देखिए, शाहजहांपुर के रौजा थाना क्षेत्र में मानपुर चचरी गांव है। यहाँ पर एक दिल लेने वाली घटना हुई, एक वारदात हुई। आप देख सकते हैं कि पूरे गांव में भीड़ लगी है चारों तरफ। इस वक्त हम आपको बता दें कि यहाँ पर राजीव नाम का युवक था, जिसकी परिवार में अपनी पत्नी से कलह चल रही थी। कलह के चलते पत्नी जो थी वो अपने मैके चली गई। उसके बाद कल रात राजीव ने देर रात अपने 4 बच्चों को गला काटकर हत्या कर दी, जिसमें 13 साल की बेटी थी, 9 साल की बेटी थी, 11 साल की बेटी थी और 7 साल का बेटा ऋषभ भी शामिल है। उसके साथ ही आपको बताते चले कि किसी को इस घटना की सूचना भी नहीं हुई, कानो कान खबर भी नहीं हुई। जो ऋषभ था उसको राजीव बहुत प्यार करता था। साथ में राजीव के जो पिता थे, बाबा थे पृथ्वीराज, वो भी बहुत प्यार करते थे। उसी के कारण ऋषभ के साथ वो सुबह का जो बाबा थे वो चाय नाश्ता किया करते थे। तब ऋषभ को जगाने के लिए जब बाबा सुबह पहुंचे, उन्होंने, क्योंकि वो घर से ठीक बाहर सोया करते थे, उनका बिस्तर था, तो जब ऋषभ को उन्होंने जगाने के लिए घर के अंदर एंट्री की तो उस वक्त उनकी रूह कांप गई, क्योंकि रूह कांपना जायज है। उनके पोते पोतियों की लाश जमीन पर पड़ी थी और साथ ही उनका बेटा जो राजीव था वो फांसी के फंदे पर झूल रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल है, फॉरेंसिक की टीम है, डेड बॉडियों को जो है पंचनामा वर्ग की टीम के भेज दिया गया। गांव के दूर दूर से, दूर दराज के लोग आ रहे हैं देखने कि एक पिता ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे सकते, अपने मासूम ठीक है, बच्चों मैं को मौत आपसे के घाट। चाहूंगी सुशांत कि आप वहां पर मौजूद उनके परिवारजनों से बातचीत करें और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, अभी वो कैसा फील कर रहे हैं, वो दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी, हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या क्या माता जी आप इसी गांव से हैं? हाँ, क्या कोई राजीव का क्या रवैया था? भैया हमें नहीं पता था। क्या क्या सुनने को मिला आपको, ये बताइए। हमें भी ये पता। और लोगों से पूछते हैं, माता जी भी गम में हैं और भी। अरे भैया, इसी गांव से हैं आप? क्या राजीव का कैसा रवैया था गांव वालों के प्रति? रवैया तो पहले ठीक है ही पहले, और जब दारू उरू दे दिया वो गांजा आ जाते हैं जब सामने सबका गाड़ी देने। देखिए, गांव वाले जो हैं वो इस वक्त कुछ ज्यादा राजीव के बारे में बोलना नहीं चाहते हैं।
सुशांत, फिलहाल आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो पारिवारिक कलह बताया जा रहा है जिसकी वजह से बच्चों की हत्या की गई है, फिलहाल किस तरीके की कलह थी और पत्नी जो मायके चली गई थी वो क्या मौके पर पहुंची है? क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से की गई है? देखिए, अभी तक जो पत्नी है वो अपने मायके से अपने ससुराल नहीं आई है, अपने घर नहीं आई है। सबसे अहम बात यही है कि कलह जो थी वो ज़्यादा बड़ी हो गई थी कहीं न कहीं, तो इसीलिए पत्नी 4 बच्चों को छोड़कर चली गई और इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी, वारदात हो जाने के बाद भी पत्नी अभी तक नहीं है। अब देखिए गाँव में किस तरीके से भीड़ लगी है, जी। रोना-पिटाना भी मचा हुआ है। राजीव के जो रिश्तेदार हैं, बुआ आ चुकी हैं, चाची आ चुकी, तमाम ऐसे रिश्तेदार हैं राजीव के जो आ चुके हैं गाँव में। हम आपको वो घर भी दिखाएँगे जिस घर में ये वारदात हुई है। हम उधर चलने की कोशिश करेंगे। उस वक़्त दिखाते हैं कि उस घर में क्या सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कहीं न कहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। देखिए ये लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, हम आपको वो घर दिखा रहे हैं। ये वही घर है कि जिसमें 4 बच्चों की डेड बॉडी थी। जी। जी, ये घर है। जी, ठीक है, ठीक है। मैं फिलहाल ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि वहां पर आसपास के लोग इस मौजूद घर के हैं, अंदर आपको हम लेके घर चलेंगे। ग्रामीण जो है वो वहां पर मौजूद है, परिवारजन वहां पर मौजूद है। फिलहाल क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? वो क्या कह रहे हैं? क्या ये जो तनाव आप कह रही हैं कि तनाव और जो परिस्थिति घर की बनी हुई थी, उसकी पारिवारिक कलह जो आप कह रही हैं उसकी वजह से ये हत्या की गई है, क्या पहले से ये खबर सामने आती रही? रिश्तेदार क्या, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? क्या इससे पहले कभी आपसी झगड़ा या मतभेद देखने को मिला? घर की स्थिति देखिए, कैसी कैमरे थी? के सामने बोलने से जो इलाके के लोग हैं वो कैमरे के सामने से बोलने से तो बच रहे हैं, लेकिन जो आपस में उनकी बातचीत हो रही है उसमें साफ तौर से है कि पति पत्नी का बड़ा विवाद था, जिसके चलते क्योंकि राजीव शराब का आदी था, नशे का आदी था, तो और पत्नी जो थी वो नाराज होकर चली गई। उसके बाद से राजीव ने कल क्या राजीव के मन में आई कि उसने उन मासूम बच्चों को ही यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया। देखिए ब्लड अभी तक पड़ा हुआ है। जी। ये यहाँ पे ही उसने फांसी लगाई थी, यहीं पे उन चारों बच्चों की डेड बॉडियां पड़ी हुई थी, उन मासूम बच्चों की। इसी घर में वो बच्चे कल तक खेल रहे थे, आज उनकी लाशें बिछी हुई यहाँ पे थी। ये देखिए खून के हम निशान दिखा सकते हैं आपको। ये ये देखिए आप, यहाँ पे भी ब्लड लगा हुआ है और तमाम ऐसी चीजें हुई हैं कि ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं ठीक है सुशांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।